आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन, यानी ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला पॉइंट, प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उन सभी प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, मैंगोज, etc। ओके, यानी जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सभी के साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे यूज ऑफ द, कि द का यूज कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ द को फिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। फिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, किसी नाउन को निश्चित करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग फिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। द का प्रयोग निश्चित वस्तु या प्राणी के पहले किया जाता है। ठीक है। कोई निश्चित वस्तु हो गया, ठीक है, या कोई निश्चित प्राणी हो गया, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही फाउंड अ बैग। ओके, ही फाउंड अ बैग, द बैग वॉज कॉस्टली। ही फाउंड अ बैग, द बैग वॉज कॉस्टली मीन्स उसने एक बैग पाया और बैग क्या था? कॉस्टली था। तो आप लोग देख लो, फर्स्ट टाइम ही फाउंड अ बैग, पहली बार वो कोई अनजान सा बैग पाता है। जब कोई अनजान सा बैग पाता है तो हम बताए हुए थे आप लोगों को कि आर्टिकल जो ए एन है उसे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और जो द है उसे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो ही फाउंड अ बैग, तो ये बैग जो वो फर्स्ट टाइम पाता है वो क्या है? वो उस बैग से अनजान है, इसलिए इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किए हुए हैं। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट टाइम जब वह बैग के बारे में जान लेता है तो उसके पहले, उस बैग के पहले द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो अब बैग निश्चित हो चुका है। ठीक है। जब वो बैग निश्चित हो चुका है इसलिए उसके पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया हुआ है। क्लियर है? तो आगे हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं ताकि हमको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने कॉमन नाउन है, उन कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय, द हॉर्स, द कैट, द डॉग, etc। द बॉय, अब बॉय कह देने से अब वो बॉय इंडिया का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, नेपाल का है, अफगानिस्तान का है, किसी भी देश का हो सकता है। हम ओनली द बॉय बोल देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इस बॉय की जितनी भी जाति है द बॉय बोल देने से उसके अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से द हॉर्स, हॉर्स बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक घोड़ा, लेकिन द हॉर्स बोल दिए इसका मतलब हो गया कि संसार में जितने भी घोड़े हैं, चाहे वो नाटे कद के हों, चाहे ऊंचे कद के हों, चाहे बहुत मोटे हो, चाहे बहुत पतले हों, तो वो वैसे कंडीशन में इसकी पूरी जाति का बोध होने लगता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से द कैट, कैट बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक बिल्ली, लेकिन अगर हम लोग द कैट बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि पूरे संसार में जितनी भी बिल्लियां हैं द कैट कह देने से उस पूरी प्रजाति का बोध होने लगता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्य अर्थ में। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन आप लोग जान ही चुके हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। प्रॉपर नाउन ऑल नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं, ठीक है, वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं
राम, श्याम, कानपुर, पटना, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी नाम हैं और सभी नाम होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन हो गए और प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसके पहले हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको काउंट नहीं किया जाए, ठीक है, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर, वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से मिल्क, शुगर, फ्लोर, ये जितने भी हैं इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सभी के सभी हम लोगों के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एग्जामिनेशन होता है तो बहुत से बच्चे करते क्या है कि वो भूल चूक वश गलतियां कर देते हैं। जैसे वाटर है, द वाटर इज यूजफुल, ये टोटली रॉन्ग है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, द वाटर नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। पढ़ने में वो अच्छा लगेगा तो सबको यही रहेगा कि भाई पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ये द का प्रयोग होगा, लेकिन वो गलत होता है। ठीक उसी प्रकार से द मिल्क इज यूजफुल अगर हम बोल दें तो 99% बच्चे यही बोलेंगे कि ये राइट है, लेकिन ये राइट नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मिल्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य रूप से बहुत से बच्चे जो बचपन में उन लोगों को थोड़ा सा गलत तरीके से बता दिया जाता है कि द मिल्क इज यूजफुल, तो बच्चे उसको सही मान लेते हैं कि द मिल्क इज यूजफुल, ये राइट है, लेकिन ये राइट नहीं होता है। जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा करेक्ट द आर्टिकल्स, तो उसमें आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे द मिल्क इज यूजफुल, आपको बोलेगा कि ये इनकरेक्ट है, आप इसे करेक्ट करो। तो जब आपको इसकी जानकारी होगी कि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तभी आप उसको राइट कर सकते हो, अन्यथा आप गलत कर दोगे। पॉइंट नंबर 3 है द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है मतलब डाउटेबल है, इस पे संदेह किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि अभी हमने बताया कुछ और बता कुछ और रहे हैं। इसके पहले पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया कि प्लूरल के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो। इस स्थिति में वो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो देखो यहाँ पे प्लूरल आ गया ना। अभी पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया कि प्लूरल के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। अभी पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया कि अनकाउंटेबल के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि हम द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमने लिखा क्यों है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से हम बताते हैं। अब इसको ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो पाओगे कि हमने लिखा है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास हो, निश्चित हो या पूर्व परिचित हो, जिसे श्रोता या वक्ता पहले से जानता हो। ध्यान देना, जिसे श्रोता या वक्ता पहले से जानता है, पहले से उस वस्तु से या उस व्यक्ति से परिचित है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हम जिस वस्तु से परिचित हो चुके हैं, यानी कि वो निश्चित हो चुका है, और जब वो निश्चित हो जाता है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं काउज आर जेंटल, गायें सीधी हैं। ये आपको लगेगा कि ये राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है। ठीक है, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा द काउज आर जेंटल। ठीक है, क्यों क्यों ये हमने लिखा द काउज आर जेंटल? क्योंकि हमने इसको हिंदी में लिखा हुआ है गाय सीधी है। ठीक है, गाय सीधी है मतलब कि हम उस गाय से पहले से परिचित हैं। तो जब हम ये पहले से जान चुके हैं कि गाय सीधी है तो हम उसको बोलेंगे कि गाय सीधी है। ठीक है, तो उसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा द काउज आर जेंटल। क्लियर हो गया? सेकेंड है द मिल्क इज यूजफुल। अभी आपको डाउट होगा कि पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया कि मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सर ने यहाँ क्या किया कि मिल्क के पहले द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको पहले से पढ़े हुए हैं। तो पहले से पढ़े हुए हैं तो हमने बताया कि जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता है या जिससे परिचित है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अभी हिंदी में आप लोग देखो दूध उपयोगी है। ठीक है, दूध उपयोगी इसका मतलब दूध कहीं रखा हुआ था, हमने दूध को देखा, देखने के बाद हमको ये मालूम पड़ गया कि ये दूध क्या है, उपयोगी है। जब हम उससे दूध के द्वारा परिचित हो चुके हैं तब हम कहेंगे कि दूध क्या है, उपयोगी है। ठीक है, जैसे अगर इस तरीके का लिखा हुआ आपको मिल जाता है तो आप लोग उसका ट्रांसलेट किस तरीके से करोगे, ध्यान देना। अभी आप लोग देखो काउज आर जेंटल। ठीक है, गाय सीधी होती हैं। तो क्या संसार की सभी गायें सीधी होती हैं? नहीं, संसार की सभी गायें सीधी नहीं होती है। हम सभी गायों के बारे में नहीं जानते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और वो प्लूरल रूप में होता है तो उसके पहले हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? और भी इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे है मिल्क इज यूजफुल, दूध उपयोगी होता है। तो क्या संसार के जितने भी दूध हैं सभी के सभी उपयोगी हैं? नहीं, संसार के जितने भी दूध हैं हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ दूध तो ऐसे भी होते हैं जिनको पी लेने के बाद चक्कर आने लगते हैं, कुछ जहरीले टाइप के दूध होते हैं। तो संसार के सभी दूध उपयोगी नहीं होते हैं, इसलिए इस मिल्क यानी इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई हम संसार के सभी दूधों के बारे में नहीं जानते हैं। नंबर 4 है जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी जब वाक्य में हम लोगों का पहले नाउन आए, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आए और उसके बाद फिर नाउन आए, तो हम लोग क्या करते हैं,
इसमें जो पहला नाउन होता है उस पहले नाउन के पहले, ठीक है, हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द टी ऑफ आसाम इज फेमस। द टी ऑफ आसाम इज फेमस यानी आसाम की चाय प्रसिद्ध है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो टी है वो नाउन है और जो आसाम है वो भी नाउन है, और इन दोनों नाउन्स के बीच में ऑफ का प्रयोग किया गया है। और ऑफ जो होता है वह हम लोगों का प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग इन दो नाउन्स के बीच में हुआ है, इसीलिए जो पहला नाउन है उसके ठीक पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया हुआ है। क्लियर हो गया। नंबर 5। नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखो। नंबर 5 कह रहा है पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वतों की श्रेणियां हो जहां पे, यानी एक नहीं अनेक पर्वत, ढेर सारे पर्वत हो, ठीक है। या श्रृंखलाबद्ध मतलब कि एक पर्वत है उसके बाद दूसरा है फिर तीसरा है, ऐसे करके पर्वत श्रेणी हो या श्रृंखलाबद्ध पर्वत हो, तो उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे द हिमालय, द विंध्यास, द एल्प्स, ये जितने भी हैं सभी के सभी श्रृंखलाबद्ध पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ये श्रृंखलाबद्ध पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए इनके नामों के पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया हुआ है। क्लियर हो गया। परंतु अभी इसमें अपवाद देखो क्या है, करे परंतु चोटी या जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, यानी जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं उन सभी पहाड़ों के नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं यानी कि एक वचन रूप में जो रहते हैं पहाड़, उसके पहले हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई माउंट एवरेस्ट जो होता है वो सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट सिंगल फॉर्म में है, इसलिए इसके पहले हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। स्नोडन ये भी सिंगल फॉर्म में रहता है, माउंट आबू ये भी सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सिंगल फॉर्म में रहने की वजह से इनके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है।